नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हेमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। इस बजट पर रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। परिचर्चा के बाद रांची विधायक सीपी सिंह ने आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस बजट को सर्वव्यापी और सर्वग्राही बताया। कहा कि बजट में युवाओं पर फोकस किया गया है। युवाओं की बेरोजगारी दूर करने के लिए 4 करोड़ रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा 1 करोड़ युवाओं को अप्रेंटिस कराने का लक्ष्य है। इस दौरान उन्हें सालाना 66,000 रुपये भी दिए जाएंगे। विधायक सीपी सिंह ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए गए बजट में गाँव, गरीब, किसान, मजदूर, महिला और जनजातीय समाज के उत्थान के लिए प्रावधान किया गया है। इसमें 25,000 गांवों को पक्की सड़क से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में तेजी लाने पर भी फोकस है। केंद्रीय मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है, यह बजट सर्वव्यापी है, सर्वग्राही है। इस बजट के शुरुआत में ही आपने देखा होगा कि हमारे युवाओं पर फोकस किया गया है। हमारे देश के जो युवा हैं, उनकी बेरोजगारी कैसे दूर हो, इसके लिए कई स्कीम्स लाए गए और सरकार का लक्ष्य है कि 4 करोड़ युवाओं को रोजगार कैसे दिया जाए। झारखंड विधानसभा की आवास समिति के सभापति ग्लेन जोसेफ गोल्डस्टेन ने चाईबासा परिसदन में जिले के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। विधानसभा में आवास से संबंधित उठाए गए मामलों के विषय में समिति ने जिले के संबंधित विभागों से जानकारी ली। बैठक में सभापति ने सभी संबंधित विभाग के पदाधिकारियों से अब तक किए गए कार्यों और आगामी कार्यों के बारे में जानकारी ली एवं जरूरी दिशा निर्देश दिए। पत्रकारों से बात करते हुए विधानसभा समिति के सभापति ने कहा कि भवन और आवास से संबंधित मामलों में पदाधिकारी से जानकारी ली गई है। कुछ विभागों की ओर से अभी तक प्रतिवेदन नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि कुछ स्कूलों में 4 दीवारी और अन्य बेसिक सुविधा नहीं होने की बात सामने आई थी। इस पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है ताकि इस बारे में विधानसभा अध्यक्ष को अवगत कराते हुए संबंधित विभाग को दिशा निर्देश दिया जा सके। बैठक के दौरान सड़क सुरक्षा को लेकर भी चर्चा की गई। एक सवाल के जवाब में सभापति ने कहा कि चाईबासा जैसे जगह में ट्रामा सेंटर का नहीं होना एक गंभीर समस्या है। इसके लिए समिति विधानसभा को अवगत कराएगी ताकि पश्चिमी सिंहभूम में ट्रामा सेंटर स्थापित किया जा सके। बैठक में उप विकास आयुक्त संदीप कुमार मीणा सहित जिले के अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। मुख्य जो मुद्दा है वो आवास एवं भवन निर्माण से जो अलग अलग प्रश्न विधानसभा में उठाए गए उससे संबंधित है और सभी पदाधिकारी से हम लोग प्रश्न पूछे और उसका उत्तर मिला। कुछ का प्रतिवेदन अभी उपलब्ध नहीं कराया गया है, उसको आवास समिति में भेजने का निर्देश दिया गया है। इसमें अगवा आवास का भी मामला था। कुछ स्कूल है जिसमें बाउंड्री वॉल नहीं है या शौचालय नहीं है, पीने का पानी नहीं है। ये एक बहुत जो विषय है बहुत ये है गंभीर है। तो इस पर हम लोग आदेश दिए कि इसका एक डिटेल रिपोर्ट हम लोग को सौंपा जाए ताकि इस पर उचित कार्रवाई कर सके और माननीय अध्यक्ष महोदय झारखंड विधानसभा को हम प्रेषित करेंगे ताकि जो संबंधित विभाग हैं उससे हम लोग उचित कार्रवाई कर इस जो गंभीर समस्या है इसका समाधान निकाल सकें। वहीं जोहर ग्रामीण विकास संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों ग्रामीणों ने मंगलवार को जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया और बीडीओ को एक मांग पत्र सौंपा। अपने विभिन्न मांगों के समर्थन में ग्रामीणों ने नारेबाजी की और आक्रोश जताया।
ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 5 साल से इस बागबेड़ा जलापूर्ति योजना के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है। इसके तहत पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़कों को काटा गया, लेकिन उसकी मरम्मत आज तक नहीं की गई। न ही आज तक ये योजना ही धरातल पर उतर पाई। समिति के अध्यक्ष महीन सरदार ने कहा कि सहारा में लोगों ने निवेश किया, मगर उसका रिटर्न आज तक नहीं मिल पाया है। कई बार लोगों ने लिखित शिकायत भी की। इसके बावजूद निवेशकों का पैसा सहारा द्वारा अब तक नहीं लौटाया गया। समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम बीडीओ को मांग पत्र सौंपते हुए तत्काल 25 सूत्री मांगों पर पहल करने की मांग की है। झारखंड आंदोलनकारी तपन दास ने कहा कि जिस तरह उन्होंने झारखंड आंदोलन कर झारखंड लिया है, उसी तरह जन समस्याओं से वे लड़कर उससे निजात पाएंगे। उन्होंने कहा कि समिति के गठन का मुख्य उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाना है। बना का है, किस लिए बना? देखिए, झारखंड आंदोलनकारी हम लोग झारखंड हो गया। झारखंड होने के बाद भी ग्रामीण लोगों को जो लाभ मिलना था वो नहीं मिला। इसीलिए हम झारखंड आंदोलनकारी, हमें खराब लगा। हम सोचे कि फिर एक बार आंदोलन करना पड़ेगा हमको। अभी थोड़ा उम्र हो गया, मगर उम्र का जगह है। आंदोलन तो आंदोलन का जगह है। आंदोलन का भी बुलाता नहीं झारखंड आंदोलनकारी, जोश वैसे है। तो हमने सोच करके ये संगठन बनाया, ये जो दिनांक, इस संगठन में सभी को जोड़ रहे हैं। और ग्रामीण जो शोषण हो रहा, अंतिम व्यक्ति तो जो सरकारी जो लाभ है वो नहीं पहुंच रहा। और बहुत सारे ऐसे बात है। देखिए, हम लोग चाहते थे कि झारखंड होने के बाद ऑफिसर जाएगा गांव-गांव, पंचायत में शिविर लगेगा, पंचायत भवन बना उसमें ऑफिसर जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। अब वो लोग आते रहिए, जाते रहिए, ऑनलाइन कराइए, म्यूटेशन कराइए, उसमें लटक के रहिए। और जैसा देखिए, जाति में लोगू चेंज हुआ। अरे लोगू तो वही है, सरकार तो एक ही है, पार्टी चेंज होता, सरकार नहीं चेंज होती। सरकार का जो अफसर है वो एक ही रहता, तो फिर लोगों को परेशान करना क्या जरूरत है? आज ये लोगू चेंज, कालेज लोगू चेंज। हमें इसलिए परेशानी लगता है कि जैसा पहले बिहार था उसी तरह का शोषण होते रहेगा तो झारखंड लेके हम लोग को क्या फायदा? विकास संघर्ष समिति की ओर से पिछले दिनों आप लोगों को याद होगा, हम लोग 16 तारीख को कोटका प्रखंड में एक मेमोरेंडम दिए थे इसी मैटर को लेके, और 19 तारीख को हम लोग दिए थे डुमरिया में इसी मैटर को लेके। तो विभिन्न प्रखंड का विभिन्न समस्या थी और उस हिसाब से कहीं कहीं 29 सूत्री मांगे, तो कहीं पर 25 सूत्री मांगे, और यहाँ पर भी 25 सूत्री मांगे। आज हम लोग जमशेदपुर ब्लॉक में आए हैं। बीडीओ साहब से हम लोग ज्ञापन दिए। केंद्र सरकार और राज्य के हेमंत सोरेन जी और प्रधानमंत्री जी के नाम से हम लोग ज्ञापन दिए हैं। और ज्ञापन में जो भी हमारे यहाँ के विभिन्न मुद्दे हैं, जैसे कि बागबेड़ा क्षेत्र में आप देख लीजिएगा, 6 साल 5 साल हो गया, अभी तक वहाँ पर जलापूर्ति योजना ठप है। और किस प्रकार का वहाँ पर राजनीति हो रही है पता नहीं, लेकिन आम जनता को वहाँ पानी चाहिए, हर घर तक वहाँ पानी पहुँचना चाहिए। वहीं मंगलवार को संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट संसद में पेश किया। इसका सीधा प्रसारण जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित चैम्बर भवन में सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से जुड़े उद्यमियों ने किया। इसके बाद आम बजट पर व्यवसायियों ने अपनी अपनी राय दी। आम बजट पेश होने के बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव मानव केडिया ने कहा कि इस बार का बजट मिला जुला है। जहां इस बजट में युवाओं को रोजगार जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना लाई है, वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कैंसर की महंगी दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटा दिया गया है। इधर सोना चांदी से भी कस्टम ड्यूटी हटा दिए जाने पर उन्होंने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि इस आम बजट में झारखंड की अनदेखी की गई है, जहां बिहार और आंध्र प्रदेश को पर्यटन से जोड़ते हुए कई विशेष पैकेज दिए गए हैं, वहीं झारखंड को किसी तरह का कोई पैकेज नहीं मिला है। ये बजट देश के भविष्य को देखकर लाया गया है। Remarkable response with more than 1.28 crore registrations and 14 lakh applications. बैलेंस्ड बजट है, इसको हम लोग कहेंगे कि बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला है। जो बजट एक होता है कि इसमें एलोकेशन होता है कि फ़ंड हम लोग को कहाँ
सरकार को किस किस क्षेत्र में फ़ंड का यूटिलाइजेशन करना है, तो उस तरह से फ़ंड का यूटिलाइजेशन इन्होंने कर रहा है कि हम PMGSY फंड में कितना यूज़ करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कितना यूज़ करेंगे, हम कृषि में कितना यूज़ करने जा रहे हैं, हम रेल में कितना यूज़ करने जा रहे हैं। ओवरऑल जिस तरह से बजट पेश हुआ है, चारों तरफ इन्होंने डेवलपमेंट का ही एक सोच रखा है कि हम चारों तरफ डेवलप करें। टैक्सेशन के फील्ड में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जो अदर देन फाइनेंशियल सेक्टर का शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, तो शॉर्ट टर्म में इंक्रीज करके 20% किया गया है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 12.5% किया गया है। तो चूंकि अदर देन फाइनेंशियल सेक्टर में हुआ है, तो इससे शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कोई असर नहीं होगा, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का। और इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात है तो झारखंड में भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का कोऑर्डिनेशन जब तक आपस में नहीं बनेगा, तो यहाँ पर उतना इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं हो पा रहा है। लैंड रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है झारखंड में, यहाँ पर लैंड बैंक की कमी है, लैंड बैंक का कोई स्कीम नहीं है झारखंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी। तो इस तरह का कोई स्कीम झारखंड गवर्नमेंट को भी लैंड बैंक बनाना चाहिए, जिससे कोई भी इंडस्ट्री आए यहाँ पर वो एक लैंड एक्वायर करके तुरंत इंडस्ट्री लगा सके। ओवरऑल अगर हम बात करें तो एक बैलेंस्ड बजट है, ओवरऑल में बात करें तो बैलेंस्ड बजट है। रांची स्थित प्रेस क्लब सभागार में मंगलवार को युवा कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग की प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्य रूप से कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग के चेयरमैन मन्नू जैन और इशिता लोढ़ा उपस्थित थी। इसमें सभी जिलों के सोशल मीडिया प्रभारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में खास तौर पर बेहतर कार्य करने के लिए सोशल मीडिया प्रभारियों को सम्मानित भी किया गया। इसके उपरांत मन्नू जैन ने कहा कि हम आज सोशल मीडिया में जबरदस्त काम कर रहे हैं, ये श्रेय सभी मीडिया प्रभारियों को जाता है। आज सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। सोशल मीडिया में यूथ कांग्रेस की मेहनत को बीते चुनाव में लोगों ने देखा था, अब चुनौती आने वाले विधानसभा चुनाव में है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया में किस तरह से पार्टी को मजबूत किया जाए, इस विषय पर इस बैठक में चर्चा की गई है। जहाँ तक मेरा मानना है, सोशल मीडिया किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए एयरफोर्स का काम करता है। ज़मीन में जब हमारे साथी जाते हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, डोर टू डोर जाते हैं, सरकार की नीतियों को लेके जाते हैं, पार्टी के वादों को लेके जाते हैं, तो सोशल मीडिया का जो साथी होता है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे ज़मीन पे जो कार्यकर्ता हैं उनको सोशल मीडिया पे उनका एक जो रिकग्निशन है, उनकी आवाज़ बुलंद करे। उसके साथ ही साथ सोशल मीडिया की सबसे बड़ी लड़ाई एक नैरेटिव की लड़ाई होती है। इधर झारखंड राज्य बिजली कामगार यूनियन ने राज्य के बिजली कामगारों को बिहार की तर्ज पर राजस्व में बढ़ोतरी होने पर 6% अतिरिक्त ऊर्जा भत्ता भुगतान की मांग की है। इसे लेकर बिजली कामगार राज्यव्यापी आंदोलन करने के मूड में है। झारखंड राज्य बिजली कामगार यूनियन के झारखंड प्रदेश महामंत्री रामकृष्ण सिंह ने आदित्यपुर जियाडा भवन स्थित विद्युत अधीक्षण अभियंता कार्यालय के समक्ष प्रेस वार्ता कर इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अतिरिक्त ऊर्जा भत्ता कामगारों को दिए जाने की मांग को लेकर 9 अगस्त से राज्यव्यापी आंदोलन की शुरुआत होगी। जमशेदपुर अंचल कार्यालय से अगस्त क्रांति माह के प्रथम दिन से इस चरणबद्ध आंदोलन का शुभारंभ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जान जोखिम में डालकर विद्युत मजदूरों ने बेहतर कार्य कर 300 करोड़ के राजस्व को 1100 करोड़ किया है। बावजूद इसके JVBNL प्रबंधन ने वादा खिलाफी की है। विभाग ने डेस्टिनेशन मैपिंग हेडलाइनमैन पदों को हटा दिया है। जहां पदोन्नति हुई है वहां ग्रेड पे नहीं दिया जा रहा है। 200 विद्युत कर्मियों का तबादला किया गया, जिसमें नियम को ताक पर रखकर महिलाओं को दूर दराज क्षेत्र में पदस्थापित किया गया है। इसे रद्द करने की मांग की जा रही है। रामकृष्ण सिंह ने बताया कि पूर्व में 300 करोड़ राजस्व होने पर 6% अतिरिक्त ऊर्जा भत्ता का समझौता हुआ था, जिसे विद्युत प्रबंधन भूल चुकी है। इस मौके पर जमशेदपुर विद्युत अधीक्षण अभियंता दीपक कुमार को मांगों से संबंधित एक ज्ञापन भी सौंपा गया। 6% ऊर्जा भत्ता लीजिए, 18 में दे दिया बिहार बिजली बोर्ड। हमसे एग्रीमेंट हुआ बिजली बोर्ड का कि 300 करोड़ से अगर 1100 करोड़ कर देते हैं तो हम 6% जो है आपका ऊर्जा भत्ता हम देंगे, लेकिन आज तक नहीं कर रहा। वो ऐसे नहीं मिल रहा है हम लोग को। हम लोग का ड्यूटी है, हम लोग लाइन पर चढ़ते हैं, गिर के मर जाते हैं, 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, इसलिए हम लोग को दिया गया जैसे बिहार में दिया गया, लेकिन वो भी नहीं दिया जा रहा है। ओवर टाइम इज वेज, लेकिन ओवर टाइम का पेमेंट नहीं कर रहा है। एग्रीमेंट पर एग्रीमेंट करता है कि हड़ताल चल जाए। आप लोग इसके साक्षी हैं, प्रति बार मैं मीटिंग करता हूँ, हड़ताल होगी बस ये लोग एग्रीमेंट कर लेता है, लेकिन वादा खिलाफी किया। तो इस वादा खिलाफी के विरुद्ध में हम लोग 9 अगस्त से राज्यव्यापी आंदोलन करने जा रहे हैं।
जिसका शुरुआत लोकल डिमांड जो है जमशेदपुर का, उसको करते हुए मांगते हुए हम लोग 9 अगस्त से जमशेदपुर में शुरू करेंगे। इधर जमशेदपुर लोकल ट्रेलर ओनर यूनियन अपनी लंबित मांगों को लेकर एक बार फिर आंदोलन करने की तैयारी में है। इनकी मांगों में पार्किंग की मरम्मत, पार्किंग की उचित व्यवस्था, रेट में बढ़ोतरी समेत अन्य मांगे शामिल है। मंगलवार को यूनियन ने बैठक कर इसके लिए रणनीति बनाई। बैठक में पुनः आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। यूनियन के अध्यक्ष जय किशोर सिंह ने बताया कि टाटा कंपनी प्रत्येक दिन नए नए नियम लगाकर अतिरिक्त खर्च वाहन मालिकों पर थोप देती है, लेकिन रेट में बढ़ोतरी नहीं करती। इससे तमाम वाहन मालिक परेशान हो चुके हैं। कई बार बैठक एवं पत्राचार के बावजूद रेट को नहीं बढ़ाया गया। इस साथ ही कंपनी ने 10 वर्ष तक के वाहनों को ही कंपनी में प्रवेश दे रही है, जबकि सरकारी नियम के अनुसार 15 वर्ष तक के वाहन वैध है। वहीं कंपनी के बर्मा माइंस पार्किंग की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है, जिससे रोजाना वाहन डैमेज होते हैं। ऐसे में रेट की बढ़ोतरी अति आवश्यक हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कंपनी रेट में बढ़ोतरी करे, तब जाकर तमाम वाहन मालिक कंपनी के सभी शर्तों को मानेंगे, अन्यथा आगे इनके द्वारा उग्र से उग्र आंदोलन किया जाए। शांतिपूर्वक लेना है, इससे हम लोग अपना शांतिपूर्वक जैसे भी बैठ के अपना सदस्यों के साथ मीटिंग हुआ। मीटिंग लगातार चल रहा था, जिसमें आज साथियों के साथ बोलकर प्रेस मीडिया को जानकारी दे रहे हैं कि हम लोग सबसे पहला मुद्दा हुआ 15 साल की गाड़ियाँ जो हम लोग को टाटा स्टील 10 साल में बाहर कर दे रही है, उसको लेकर। दूसरी बात रेट को लेकर, आज टाटा स्टील जो गाड़ी हम लोग को बाहर कर दे रहा है, हम लोग का जो रेट लोकल का तय किए हैं उसमें आपका 488 रुपया लोकल का, जो आपका सियाराम 12 या शहर के अंदर में चलता है, और गमरिया में जो जाएगा 576 गमरिया का हम लोग तय किए हैं इसको। और टाटा स्टील जो भी सेफ्टी में नॉर्म्स करेगा, 10 साल का गाड़ी 10 साल तक गाड़ी चलाएगा, इसको हम लोग देने के लिए तैयार हैं 10 साल में भी, लेकिन हम लोग इसके लिए रेट दें। और दूसरी बात यह है कि आज प्रशासन जो हम लोग गाड़ी में पर्ची चिपका दे रहा है, उसको लेकर हम लोग सभी साथी एक साथ हुए कि हम लोग को सरकार से मांग है कि हम लोग को पार्किंग का उचित व्यवस्था कर दिया जाए। आज आला अधिकारियों से हम पूछना चाहते हैं कि पर्ची चिपकाने से सोल्यूशन निकलेगा, आप इसका रास्ता निकालिए। इसी सबको लेकर हम लोग मीटिंग की है। मीटिंग के दौरान यदि हम लोग का बात प्रेस मीडिया के द्वारा और वेंडर को भी जानकारी देते हुए और प्रशासन को भी जानकारी देते हुए यदि हम लोग का बात नहीं सुना जाएगा, तो इसके बाद हम लोग अगला जो भी कार्रवाई होगा वो शांतिपूर्वक होगा, इसके बाद नहीं होगा तो उग्र होगा। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी प्रखंड कार्यालय के समीप मंगलवार को जन अधिकार मंच की घाटशिला अनुमंडल शाखा ने 1 दिवसीय धरना दिया। मंच द्वारा शहरी क्षेत्र में अतिरिक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की मांग लगातार की जा रही है। इस धरना में जन अधिकार मंच के काफी संख्या में सदस्य शामिल थे। सभी ने स्वास्थ्य केंद्र खोलने की मांग को लेकर धरना दिया और नारेबाजी की। इसके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी को एक मांग पत्र सौंपा गया। इसका नेतृत्व कर रहे मंच के मदन मोहन ने कहा कि मुसाबनी शहरी क्षेत्र में सरकारी स्वास्थ्य सुविधा नहीं होने की वजह से यहाँ के लोग 14 किलोमीटर दूर केनाडी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या फिर 60 किलोमीटर दूर जमशेदपुर इलाज कराने के लिए जाते हैं। कई मरीज वहां तक पहुंचने तक अपना दम भी तोड़ चुके हैं। इसलिए यहाँ के क्षेत्र के लोगों की वर्षों पुरानी मांग है कि मुसाबनी शहरी क्षेत्र में भी एक अतिरिक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाए, ताकि अचानक तबीयत बिगड़ने पर यहाँ के लोगों को तुरंत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके। इस मौके पर मंच के मोहम्मद गुलाम, मदन मोहन, गौरव क्रांति, गुरु आदि उपस्थित थे। उपस्थित साथी मोहम्मद गुलाम भाई, JBKSS के रामदास भाई, बहुमूल्य कोई वस्तु कोई चीज नहीं हो सकता है, और ये जान ये जिंदगी का सुरक्षा के लिए ये सरकार की जवाबदेही है। ये जो स्वास्थ्य व्यवस्था है समाज में एक बढ़िया व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये सरकार की जवाबदेही है। लेकिन दोस्तों, सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार विकास का बड़ा अपना प्रचार करती है, बातें रखती है, लेकिन आम लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई विकास की बात या स्वास्थ्य की बात को जमीनी स्तर पर जब हम देखते हैं तो यहाँ कोई
यहाँ बुनियादी सुविधा नहीं है और केवल प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों का दिमाग में ऐसा हामी भर दिया जाता है कि यहाँ जो है सारा समुचित व्यवस्था है और किसी प्रकार की कोई दिक्कत कठिनाई नहीं है। दोस्तों, मूसाबनी जैसे इलाका जो एक समय जब यहाँ कारखानाएं और खदान ठीक ठाक से चलती थी तो इस इलाका को स्वर्ग रूप में अब देखा जा सकता था। वहीं जमशेदपुर के लोगों को मौसमी बीमारियों से बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे प्रयासरत है। उनके द्वारा लगातार जगह जगह चेकअप कैंप आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को रिफ्यूजी कॉलोनी स्थित दशमेश भवन में मेगा चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई। इसमें कई विशेषज्ञ चिकित्सक मौजूद थे। उन्होंने मरीजों की जांच की एवं जरूरी सलाह दी। इसके साथ बीमार लोगों को निःशुल्क दवाइयां भी उपलब्ध करवाई गई। कांग्रेस जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने बताया कि बारिश के मौसम को देखते हुए शहर के अलग अलग क्षेत्रों में इस तरह का कैंप लगाया जा रहा है ताकि लोग इसका लाभ लेकर स्वस्थ रह सके। हम लोग अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। बरसात का मौसम शुरू हुआ है और ऐसे समय में बीमारियां तेज़ी से फैलती हैं, तो हम लोग का प्रयास है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को सेवाएं दे सकें। आज बड़ा पावन दिन है, सिखों के 8वें गुरु के नाम पर आज हम लोग ये कैंप रखे हैं यहाँ दशमेश भवन में। चूँकि उनके द्वारा ऐसा मान्यता है, ऐसा माना जाता है या ऐसा ग्रंथों में आया है कि वो लोगों के बीमारियों का इलाज उनके आशीर्वाद से हो पाता है। तो उनके याद पर आज हम लोग ये कैंप लगाए हैं जहाँ सारे चीज़ हैं। यहाँ हार्ट, लीवर, किडनी, दांत, आँख, कान, नाक, सारे चीज़ों का आज यहाँ चेकअप चल रहा है। दवाइयाँ दी जा रही हैं। ऐसा है जो हम लोग को लगता है कि इस व्यक्ति को आवश्यकता है और ये नीडी है, तो अभी झारखंड सरकार के द्वारा बहुत सारी ऐसी सुविधाएँ दी गई हैं जो 5 लाख रुपया तक तो सीधे सिविल सर्जन के पास पावर है दे देने का। इसके अलावा भी मुख्यमंत्री गंभीर योजना के दायरे में चीज़ें आती हैं, तो हम लोग उनको पास कराते हैं लग भिड़ करके। यहाँ से आवश्यकता पड़े सिविल सर्जन से, ज़रूरत पड़े सीएमओ से, या फिर अगर ऐसी कोई बात है तो यहाँ से लेकर के रिम्स तक हम लोग सर्वी करके उनको ठीक कराते हैं, इलाज कराते हैं। जमशेदपुर प्रखंड अंतर्गत मध्य सरजामदा पंचायत के सोपोडेरा न्यू शिव मंदिर प्रांगण में मंगलवार को हनुमान मंदिर निर्माण को लेकर भूमि पूजन किया गया। मौके पर उपस्थित पंडितों ने पूरे विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन कार्य को संपन्न कराया। बता दें कि सोपोडेरा की महिलाओं ने जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के विधायक मंगल कालंदी से मंदिर निर्माण कराने की मांग की थी। लोगों की मांगों को पूरा करते हुए विधायक द्वारा अपने निजी खर्च पर लाखों रुपए की लागत से मंदिर निर्माण कराया जा रहा है, जिसका विधिवत पूजा अर्चना कर मंगलवार को भूमि पूजन किया गया। मंदिर निर्माण पर मध्य सरजामदा पंचायत की मुखिया बसंती गुप्ता ने कहा कि ग्रामीणों की मांग को पूरा करते हुए विधायक द्वारा मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। इससे क्षेत्र के लोगों में खुशी है। उन्होंने क्षेत्र के लोगों की ओर से इसके लिए विधायक का आभार जताया। भूमि पूजन कार्यक्रम में समाज सेवी सोमा देवी, विमल पाल, अशोक गुप्ता, रीता देवी समेत स्थानीय ग्रामीण उपस्थित थे। आज हमारा मध्य सरजामदा पंचायत हमारा न्यू शिव मंदिर में हमारा मंदिर का जो है उसका स्थापना किया गया। आज उद्घाटन हुआ। हमारे विधायक यहाँ जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के हमारे विधायक जी मंगल कालंदी जी अपने तरफ से हमारे यहाँ जो मंदिर का छत ढलाई का निर्माण करने के लिए अपने तरफ से हमारे पंचायत क्षेत्र में बहुत बड़ा उन्होंने काम किया हमारे लिए। उनके लिए हमारे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। कुरमाली संस्कृति को बचाने के लिए चक्रधरपुर प्रखंड के बागमारा गांव निवासी सलोनी महतो कुरमाली एल्बम बना रही है। वे इसे सलोनी महतो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में डालकर रोजगार के साथ साथ विलुप्त हो रही संस्कृति को बचाने का भी काम कर रही है। सलोनी महतो ने कुरमाली गीत
नाचो मादल ताले एल्बम का शूटिंग मंगलवार को चक्रधरपुर के पंपू डैम में किया। एल्बम पूरी तरह क्षेत्रीय कुरमाली भाषा से सुसज्जित है। इससे पहले भी सलोनी अपने क्षेत्रीय भाषा नागपुरी कुरमाली गीतों के एल्बम में काम कर चुकी है। कुरमाली संस्कृति को बचाने को लेकर सलोनी के माता पिता और भाई का भी अहम योगदान है। कलाकार सलोनी महतो ने बताया कि उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आने के लिए काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहकर अच्छा काम करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन संस्कृति को बचाने और आने वाली पीढ़ी को संस्कृति से जुड़े महत्व को बताने के लिए उन्होंने एल्बम का निर्माण शुरू किया। अब उन्हें लोगों का काफ़ी प्यार मिल रहा है। सलोनी ने बताया कि इस एल्बम गीत में मुख्य कलाकार के तौर पर रेखा महतो और वे खुद है, जबकि बाल कलाकार में ईशान, डायरेक्टर सिनेमैटिक में वाहिद, प्रोड्यूसर में सलोनी महतो, सिंगर में पोमी मेहता, लिरिक्स कंपोजर में प्रशांत कुमार, म्यूजिक में दीपू भाई, मिक्स मास्टर और एडिट में म्यूजिकल साजिद, रिकॉर्डर में आर्क स्टूडियो, मैनेजमेंट में सलोनी महतो व किशन बहादुर तथा प्रतिभा, मोनिका, प्रियंका, जूली, मोहित, अमरजीत, रोहन आदि का योगदान रहा है। इधर शूटिंग को देखने के लिए आसपास ग्रामीण की भीड़ उमड़ पड़ी। जोहार, मैं हूँ सलोनी महतो और हाल ही में मेरा एक सॉन्ग आया हुआ है नाचो मादल ताले। इस सॉन्ग पर मैं, मेरी बहन रेखा महतो और मेरे भाइयों ने मिलकर काम किया है और इस सॉन्ग को गाया है पोमी मोहंता ने और म्यूजिक में काम किया है दीपू भाई ने। इस सॉन्ग का जो शूट हुआ है वो हमारे ही चक्रधरपुर के पंपू डैम पर शूट हुआ है, जिसमें शूट किया है सिनेमैटिक वाहिद ने। और इस सॉन्ग पर जितना भी मैनेजमेंट का काम, मतलब जैसे हर एक चीज को कब क्या यूज होगा क्या नहीं होगा, इन सब चीजों पर ध्यान दिया है हमारे किशन भैया ने, जिसमें मैनेजमेंट का पूरा काम उन्होंने ही संभाला है। और मेरा ये गाना बनाने का बस एक ही मकसद है कि मैं अपना कल्चर को आगे लेके आऊं, मेरा संस्कृति को बचाऊं, क्योंकि मैं चाहती हूं कि मेरा क्षेत्रीय जो भाषा है, मेरा क्षेत्र में जो जो होता है, ये सारी चीजें लोगों को पता चले। लोगों को जोहार। तो मैं हूं सिनेमैटिक वाइड। तो अभी कल एक एल्बम रिलीज हुआ है जो कि कुरमाली एल्बम है, जिसका नाम है नाचो मादल ताले, जो कि बहुत ही प्यारा गाना है, जिसकी गायिका है पोमी मोहंता और इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं दीपू भाई। तो बहुत ही बढ़िया म्यूजिक दिया इन्होंने और पोमी जी ने बहुत ही अच्छा गाया। और इसमें काम की हुई है सलोनी महतो, रेखा महतो, छोटा सा बच्चा जिन्हें आप देखे होंगे, काफ़ी प्यारा बांसुरी का सीन उन्होंने किया है, जिसका नाम है ईशान किशन। ईशान भाई ने भी बहुत ही अच्छा काम किया और मतलब प्रतिभा, जूली, मोनिका और भी लड़कियां थी जो कि बहुत ही अच्छा काम की, बहुत ही मेहनत की। मैं धनबाद से चक्रधरपुर जाकर शूट किया। मेरे को स्पेशली चक्रधरपुर बुलाया गया था क्योंकि जो प्रोड्यूसर है सलोनी महतो, उनका कहना था कि वो अपने कल्चर को, अपने एरिया को थोड़ा मतलब दिखाना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं। तो पंपू डैम एक जगह है जो कि काफी प्यारा लोकेशन था, शूट करने में बहुत मजा आया और बहुत ही अच्छा लोकेशन था। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इंसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।